ओम शांति। 5 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अर्थात बाबा के ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर परिवार छोड़ दें, कहीं आश्रम में जाके रहें। बाबा का ज्ञान ये नहीं कहता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने घर में रहते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने कारोबार की जिम्मेदारी उठाते हुए तुम्हें मुझे कम से कम 8 घंटे याद करने का अभ्यास करना है। प्रतिदिन बाबा को कोशिश करना है, जो भी काम आप कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई, अपना बिजनेस, व्यापार, जॉब, जो भी कर रहे हो बाबा की याद में करो, उससे आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, आपके पुण्य का खाता जमा होगा। दूसरा पॉइंट है, देह अभिमान में आके किसी को दुख नहीं देना है। अर्थात जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी शरीर के रूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर उनको लेकर ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना आ जाती है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और इस संसार की सभी प्राणियों को आत्मा समझते हैं, तो हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। तो हमें देह अभिमान में नहीं आना है, अपने आप को आत्मा समझना है। क्योंकि अगर देह अभिमान में आ गए तो हम जाने अनजाने किसी ना किसी को दुख जरूर दे देंगे। और ये एक पुण्य कर्म नहीं है, ये हमसे एक पाप कर्म बनेगा। और जो भी हम कर्म करते हैं उसका ही फल हमारे जीवन में आता है। तो अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे सरल तरीका है कि आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए, अच्छा कर्म बनाइए। बाबा अपनी मुरलियों में इसीलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ पॉइंट हमें देते हैं कि ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें, सफलता की तरफ अपने जीवन को ले जा सके। इसीलिए हमें देह अभिमान में आ करके किसी को दुख नहीं देना है। तीसरा पॉइंट है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। अर्थात अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। क्योंकि जो हमने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ किया है वही हमारे साथ हो रहा है। तो इसलिए जो हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहिए, शांत भाव से परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके देखते रहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो किसी चीज से विचलित नहीं होते हैं। परमात्मा हमें भी सहज योगी बना रहे हैं कि जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, आपको अपने आप को शांत रखना है और अपने आप को प्रसन्न रखना है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्रसन्न रहते हैं तो कोई समस्या आती भी है तो यूं निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है। बाबा हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि अगर जब आप खुश रहते हो तो जो भी समस्या आने वाली होती है वो शायद दूर ही रुक जाती है, आप तक वो समस्या पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को कभी नहीं खराब करना है कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो हम परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप हवाले कर देना। अर्थात अगर हम डबल लाइट रहना चाहते हैं, अपने आप को आत्मिक रूप में देखना चाहते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो इस संसार की, हमारे घर परिवार की, हमारी बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की जो भी जिम्मेदारी है वो सच्चे मन से परमात्मा को समर्पित कर देनी है कि बाबा जाने, बाबा का काम जाने। आपका काम है परमात्मा के प्रति सच्चे भाव से समर्पित होना। और जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो सारी समस्याएं परमात्मा स्वयं देख लेता है। पांचवा पॉइंट है, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे। अर्थात हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारे पाप कर्म कटते जाएंगे। और दूसरी बात, परमात्मा की याद से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। तीसरी बात, परमात्मा की याद से हम कभी कोई गलत कर्म नहीं करते जिस समय हम परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। तो परमात्मा की याद तो गुणों का खजाना है, आपके हर काम में सफलता दिला देता है परमात्मा की याद। आपका पुण्य खाता बना देता है परमात्मा की याद, आपके बुरे कर्म को कटवा देता है परमात्मा की याद, और आपको बुरे कर्म करने से रोकता भी है। इसलिए बाबा की याद में आपको रहना है। ओम शांति।